पूरा परिवार खेती करता है। जैसे मछली के लड़के को तैरने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरह किसान के लड़के को बोलना नहीं पड़ता है खेती करने का। नरू इकडे रे। नरू शख्स, आप जो ये टंकी देख रहे हैं, ये 17 लीटर की टंकी किसान अपने पीठ पर लेके पूरे दिन मेहनत करता है। हमारे मुंह में, आंख में और ये पेस्टिसाइड जाने से हमें बीमारियां होती है। तो मेरे पापा को भी ये बीमारी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम पापा के लिए कुछ नया कुछ करें जिससे मेरे पापा की मेहनत कम हो। जब मैंने शुरू में कबाड़ी के पास जाता था सामान लेने, तो कबाड़ी बोलता तू क्या करेगा इस सामान का। कमलेश यहाँ माल लेने हमेशा आता है, क्या करता है वो तो उसको ही मालूम है ना। वो पागल है जी, क्या है कैसा है वो, तो क्या बताऊँ उसे। पूछो तो कुछ ही बोलता हूँ, कभी ये बनाता हूँ कभी वो बनाता हूँ, एक बात तो बोलता ही ना, बड़ी बात ना। मैंने इंजीनियरिंग की नहीं है, मेरे पास जुगाड़ का सामान है, उसे इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जुगाड़ पूरे इंडिया के किसानों तक पहुंचे ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो उसके बाद में नरू ये रे बाड़ा, नरू ये रे बाळ, वाह. बड़े भाई का लड़का आहे। अच्छा किती वर्षाचा आहे तो? तो 21 वर्षाचा। हो का? मग बाळ का? तुम्ही मराठी, तू किती वर्षाचा आहे? मी 27 वर्षाचा। तू 27 आणि तू त्याला बाळ म्हणतोस का? हो, अरे वा, खरंच जुगाडू स्टाईल आहे हं तुझी. ये जो मैं कुछ करता हूँ ना, बनाता हूँ ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब सब बोलते हैं ये टाइम पास करता है, कुछ भी करता है, बट ये नरू रात में 12 बजे भी कॉल किया ना तो मेरे लिए आ जाता है, इसलिए इसको साथ में लेके आया। अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता ना तो कोई मतलब नहीं आता। मैं यहाँ तक पहुंच गया, उसे घर पे कैसे छोड़ के कहाँ आऊँ? ऐसा याराना? रात को जब आप 12 बजे फोन करते हो तो फोन पे क्या बोलते हो? नरू, नरू ये रहा. अरे ये रे पटकन। तो आप देख सकते हैं शख्स, 20 लीटर का जो टंकी था मैंने इस पे रख दिया और पीठ पे लेके हम स्प्रे करते हैं, तो वही स्प्रे हम ऐसे करेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इनोवेशन। शख्स, मैंने ये डिजाइन खुद किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है। कोई ड्रोन बना रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, बट अपने भारत देश में 70% किसान है, उसमें से 50% है वो छोटे किसान है। तो मैम, छोटे किसान ले सकता है क्या ड्रोन? छोटे किसान को छोटी चीज चाहिए ना, तो मैंने ये चीज बनाई। इसे बनाने में मुझे 7 साल लग गए मैम। मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज करूं तो मैं चेंज कर देता था, और बाद में ऐसे करते 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 ये मेरा फाइनल डिजाइन ये आया। और शख्स, ये मल्टीपर्पज है, मतलब ये 2 या 3 काम कर सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसके लिए मुझे बहुत इंजीनियर लोगों के कॉल आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुझे कॉल आए। इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह के आगे वाली व्हील घुमा सकते हैं। अच्छा, तो झुकना नहीं पड़ता नहीं, है। कुछ नहीं। और आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन, ये जो है ना, ये खुल जाता है, ये अलग हो जाता है। और खाली ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली हम ऐसे लेके खेत में जा सकते हैं। अच्छा, आप कहीं पे सर्च मार लो सर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे ऐसा डिजाइन अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे छोड़ के निकल जाऊंगा सर। पर नरू, सॉरी कमलेश जी कमलेश, मुझे ये नहीं समझ रहा कि आप 7 साल ही बना रहे थे, आपने वो जैसे सूटकेस की ट्रॉली होती है वो क्यों नहीं बना दी? मतलब वो तो बहुत सूटकेस- आराम से बनेगा। मैम देखो, खेत के हिसाब से अभी ये जगह है ना, ये प्लेन जगह है मैम। यहाँ पे जो हम चलेंगे हाँ, तो जमीन में right. पैर नहीं जाएंगे, तो ये जमीन में धंसना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 2 प्लेस टायर दिए मैम। बारिश का मौसम हो या हर मौसम में हम खेत में काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने वैसे डिजाइन किया है। क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ और उससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ, और मैंने ऐसे एक नहीं 2-3 ऐसे चीजें बनाई है जिससे अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। और ये जो चीज बनाई मैंने वो लाइट वेट है सर, इसका वेट भी कम है, क्योंकि किसान जब काम करता है तो इसे ढकेलने में कोई दिक्कत नहीं आई। और क्या होता है ना, खेती के लिए कोई हाँ नहीं बोलता, कोई खेती करने के लिए तैयारी नहीं है, तो खेती कैसे करें? तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़, ऐसे छोटे छोटे इन्वेशन करके हम खेती कर सकते हैं। आप सोचो सर, हमें प्रॉफिट खेती में कुछ मिलता ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, ज्यादा बारिश हो जाती है, सब फसल खराब, बिल्कुल बिल्कुल। तभी हम लड़ते करते, बट हम कभी खेती बेचते नहीं, क्योंकि एक माँ को बेच के कौन जी सका है? क्योंकि खेती हमारी माता है। हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना मिले, हम आधी खाएंगे रोटी, बट खुश रहेंगे। कमलेश, आपका आस्क क्या है आज? 30 लाख के लिए 10% इक्विटी देने के लिए तैयार है सर। और उसमें क्या मिलेगा? मतलब आज की बिजनेस है कोई आपके पास? सर बहुत बड़ी, मतलब सर मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। बहुत बड़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो आपका
दिल से आया रिप्लाई। जुगाड़ू अच्छा नाम है आपका। चलो बिजनेस की बात करते हैं। कितना कितना कमा रहे हो अभी? सर मैंने आज तक एक भी नहीं बेचा सर, अच्छा, क्योंकि मुझे फंडिंग नहीं थी सर। मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ ये मुझे ही पता। कॉस्ट क्या है बनाने का? अब कॉस्ट सर मैं इसे 8,000 में एक बनाता हूँ। आपको लगता है 8,000 ना हाँ, कि आप बेचेंगे 8,000? नहीं बेचेंगे 12,000 तक। और ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट है उसकी कीमत भी इससे ज्यादा है। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो इसे मैं इलेक्ट्रिक भी बना सकता हूँ सर। अगर ये इलेक्ट्रिक बन गए ना सर तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम धमाका मचा देंगे। अगर इसमें हम बैटरी इलेक्ट्रिक लगा देंगे ना तो हम सीड ड्रॉपिंग भी करेंगे। जो पेरने बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पेरने के लिए बेल लगते हैं। और बेल की कीमत क्या है सर? 2 बेल की 50,000। अगर किसान को 50,000 लेके पेरनी करनी होगी तो उसको 12,000 में उसका काम हो रहा है, तो वो किसान जरूर लेगा ना मैम। और उसको एक ही चीज में 3 काम मिल रहे हैं। मैं इंडिया की एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो पिछले 160 इयर्स से परफ्यूम्स बना रही हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमुक्षेमामृतात्। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध जहाँ है वहाँ तो स्वास्थ्य अपने आप में एक मायने रखता है। मैं परफ्यूमरी इंग्रेडिएंट्स और कॉम्पोजिशंस के अराउंड ही बड़ी हुई हूँ। ये लेदर स्किन बॉटल एक्चुअली कैमल स्किन की होती है। 200 साल पहले जब कांच की बॉटल्स कम यूज होती थी तो इस टाइप की बॉटल्स यूज करी जाती थी। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि किचन की खुशबू से ज्यादा मैं एक परफ्यूम लैब की खुशबू से कनेक्ट करती हूँ। ये तो खास है, एटलीस्ट 100 इयर्स ओल्ड होगी ये बॉटल। शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड रिलोकेट हुई, वहाँ के मेरे 2 साल के स्टे में मैंने फ्रेंच परफ्यूमरी मार्केट और उनके ट्रेंड्स पे रिसर्च करी। जो उनका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे रियलाइज हुआ कि 150 साल पहले हम लोग यही तो किया करते थे जब हम नवाबों और रसूखदारों के लिए इत्र बनाया करते थे। इस गैप को स्पॉट करते हुए अपनी फैमिली से मिली मुझे जो नॉलेज मिली और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने खुद का बिजनेस इसक फ्रेग्रेंसेस के नाम से स्टार्ट किया। इसमें फर्स्ट रेन वाला जो फर्स्ट कॉलम है ये वाले लेबल्स जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसको खाली कर बबल नहीं दबाते हुए बाहर आओगे तो बबल नहीं रहेगा। पिछले 4 सालों में हमने कस्टमाइजेबल और कलेक्शन बेस्ड आर्टिजनल और जेंडर फ्लूइडिक यानी जो सब लोग यूज कर सकते हैं ऐसे परफ्यूम्स और अतर्स की रेंज डेवलप करी है। और इनको हम ऑनलाइन अपने स्टोर के थ्रू और कुछ सेलेक्ट रिटेल स्टोर्स के थ्रू अभी सेल कर रहे हैं। आज हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश कर लिया है, बट अब हम स्केल करना चाहते हैं और इसके लिए शार्क्स मैं आपसे मांग रही हूँ 50 लाख रुपीज इन एक्सचेंज फॉर 8% इक्विटी इन माई कंपनी। हाय विदुषी, वेलकम टू लेंसकार्ट। वेलकम टू सॉरी। कितना मार्केटिंग करोगे यार? हाय कभी तो रुक जाओ मेरे Oh भाई, my God. कभी तो रुक जाओ। ये आपके परफ्यूम को भी ग्लासेस बना देंगे। हाय विदुषी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। कुछ बताइए अपने बारे में कि ये बिजनेस आपने अलग से क्यों स्टार्ट किया, फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? बिजनेस मैंने अलग से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और जैसे सबको पता होगा फैमिली बिजनेस का पार्ट होना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था क्योंकि लड़के ही आगे लेके जाते हैं उनके हिसाब से। बेटियां तो शादी हो जाती हैं, दूसरे घर चली जाती हैं। स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से जो मुझे आइडियाज आते थे मैं शुरू में अपनी फैमिली में वो शेयर करती भी थी, बट वो लोग एक तरीके से काम कर रहे थे एंड चेंज नहीं करना चाहते थे। तो शुरू में तो मेरे फादर ने ही काफी रेजिस्ट किया। उन्होंने बोला तुम्हें क्या जरूरत है ये करने की, एक ऐसा बिजनेस क्यों करना चाहती हो, ये तो अब नहीं चलता है। देखो हम लोग जो लखनऊ में काम करते हैं वो ही चीज चलती है। तो जो पहले रेजिस्टेंस थी तो आपने सोचा नहीं इसको ड्रॉप करने का बीच में? बहुत बार सोचा, इनफैक्ट इसीलिए मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चिकनकारी का काम करती थी, वो भी लखनऊ बेस्ड ही था, लेकिन मैं बैंगलोर में रहती थी और मैं उसको काम करती थी। और वो इसीलिए था क्योंकि मैं इस बिजनेस में नहीं घुस सकती थी उस समय। लेकिन फाइनली आई टुक द प्लंज अराउंड 2016-17 में एंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। मुझे अभी भी एक्चुअली फैमिली में एक कंपटीशन की तरह देखा जाता है। ऑल्दो आज की डेट में मेरे पापा ने ऑलमोस्ट यू टर्न ले लिया है और अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं।
एक मिक्स रेंज दे रही हूँ आपको परफ्यूम्स और अतर्स की। इश्क, इसक का मतलब इश्क है। राइट। नमिता, आप जो ट्राई कर रहे हो, मैं इतर ट्राई करूँगी। Itters are always very strong. That's the thing about ittar. This is perfume. This is perfume, yeah. इसका क्या प्राइस होगा ये जो आप- 3200 का सिग्नेचर कलेक्शन है। ये काफी महंगा है कंपेयर टू न्यूअर ब्रांड। हाँ, हाँ। तो आपको कितना लगता है बनाने में? एनीवेयर बिटवीन 350 to 600 रुपीज। 90% मार्जिन। एंड सेकेंडली हमारे परफ्यूम्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हैं। इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं। आपने जो लॉन्ग लास्टिंग वाला एंगल बोला, आपने कहीं कम्युनिकेट नहीं किया है, मतलब वो तो एक क्लियर यूएसपी है। जहाँ तक मेरी समझ है, ये इत्तर या अत्तर का जो मार्केट है, ये एक डिक्लाइनिंग मार्केट है, और परफ्यूम मार्केट जो है वो या तो स्टेबल है या तो इंक्रीजिंग मार्केट है। तो इस बारे में आपकी कोई राय है या कोई डेटा है, आपने रिसर्च किया है? नंबर्स में तो मेरे पास डेटा नहीं है, बट आपने सही बोला। एक तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है। इंटरनेशनल ब्रांड्स अतर्स नहीं बनाते हैं, वो लोग परफ्यूम्स ही बनाते हैं, और उनके एड्स देख के हम लोग यूज करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं। अतर्स थोड़े महंगे होते हैं परफ्यूम्स के बजाय। वो महंगे क्यों होते हैं? वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो जो मेन जो जूस होता है एक खुशबू का, जो सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है, वो अतर प्योर 100% होता है, while परफ्यूम में वो 20 to 25% होता है। थैंक यू। ये दोनों कुल्लड़ सेम कारीगर के हाथ में ही बने हुए हैं, बट ये हम 10 रुपए का बेचते हैं और ये 450 का। ये साधारण प्रोसेस में बनाया हुआ कुल्लड़ है और इसको कारीगर ने स्पेशली बनाया है। अपने देश में हर 100 किलोमीटर में भाषा चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, आर्ट एंड कल्चर चेंज होता है, बट ये जो आर्ट एंड कल्चर हर 100 किलोमीटर में चेंज होते हैं, ये करेक्ट जगह पे करेक्ट प्राइस पे कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है। तो रेयर प्लैनेट ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म देता है इन कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का। आज हम लोग 4 एयरपोर्ट लोकेशंस और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सारे सामान बेचते हैं, जिसमें टेराकोटा, सेरामिक, कॉपर, स्टूडियो पॉटरी है। आज हमारे साथ करीबन 10,000 कारीगर जुड़े हुए हैं, शार्क्स। हम लोगों का ये विजन है कि रेयर प्लैनेट के थ्रू हम देश के सारे कारीगरों को टच करना चाहते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उनके साथ हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम लोग हमारे कंपनी के 1% शेयर के अगेंस्ट 65 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। आपके प्रोडक्ट्स दिखाइए। हाँ जी। This is microwave safe, dishwasher proof, and you can wash it any number of times. The paint won't go off. वाओ, ग्रेट प्रोडक्ट्स, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक आध प्रोडक्ट का प्राइस बताएंगे? मैम, जैसे अपना कॉपर बॉटल है, हाँ। तो कॉपर बॉटल कम्स एट 1799। वाओ। तो राहुल दीप जी और विजय कुमार जी, नमस्कार। वैसे कोइंसिडेंस बोलिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैं गोवा एयरपोर्ट थी, इतने सारे वहाँ स्टॉल्स थे, बट मैं आपके स्टॉल के अंदर गई और वहीं मैं काफी देर तक, मतलब निकलना मुश्किल हो गया। तो जस्ट कॉल इट डेस्टिनी। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 2015 में जब इंजीनियरिंग कर रहा था, एक्चुअली घर पे बहुत पैसे की कमी थी, तो जो बेसिक मिट्टी का कुल्लड़ है उस पे पेंट करके मेलों पे बेचता था। तो उसी से आई यूज्ड टू गेट मनी टू फंड माई इंजीनियरिंग। वाओ। इंजीनियर तो मैं बाद में बना, पहले तो मैं बंगाली हूँ और मेरे भी मम्मी पापा ने बचपन से पेंटिंग करवाया है। एक ही गांव में गया था और जब उन कारीगरों को देखा तब वो यूरेका मोमेंट था, जब मैंने लगा कि यार इनके साथ परिवार बन के काम करना है। फर्स्ट 7-8 महीने तो बहुत मुश्किल थे, माल बिक नहीं रहा था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम रिटेल में बेचना शुरू करें। तब एक बुक स्टोर है कैलकाटा में, पार्क स्ट्रीट में, उसमें एक छोटी सी जगह मिली और फर्स्ट मंथ में हमने 1.5 लाख का सामान बेचा था। मैंने धीरे धीरे सारे बुक स्टोर्स को कवर किया। फिर रियलाइज हुआ कि अपना जो सामान है वो बुक स्टोर से ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट में बिकेगा।
तो फिर मैंने निकाला कि एयरपोर्ट में कौन रिटेलर है जो ऐसा सामान बेचता है। जो मेरे को-फाउंडर है विजय जी, वो एयरपोर्ट के ही रिटेल में लास्ट 10 साल से थे और वैसे ही मैं उनसे मिला। We really feel proud कि आज अपना मिट्टी भी चाइना के सेरामिक के साथ एक लेवल पे खड़ा होकर कमांड कर सकता है। ये जो आप कारीगरों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो वेरी गुड पर्पस ड्रिवन ब्रांड। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके टोटल SKUs कितने हैं और कितना % सेल्स आपका एयरपोर्ट विच इज ऑफलाइन और ऑनलाइन से आता है, और इसके बारे में आप सोचते कैसे हैं? हमारे पास सब मिला के अराउंड 6000 SKUs है। अभी 4 एयरपोर्ट और ऑनलाइन मिला के लास्ट मंथ का रेवेन्यू 1 करोड़ था। अब एक Well done. थैंक यू सो मच सर। अब 1 करोड़ में से 78 lakhs was closely from our retail एंड बाकी जो पोर्शन था वो डिजिटल से था। आपके पास इसके पहले कोई इन्वेस्टर रह चुका है कि वी आर द फर्स्ट इन्वेस्टर्स? 2019 we raised our first round of funding, अच्छा। कितना रेस किया आपने? 1.25 CR At valuation? at a valuation of 6.5 CR। उस टाइम रेवेन्यू क्या था आपका? सर उस टाइम रेवेन्यू महीने का कुछ 4 से 5 लाख के आसपास था। 4 से 5 लाख। फिर हम लोगों ने 2020 में अगस्त में फिर से रेस किया। अरे बाप रे। उस टाइम वी रेस 2.5 CR। 2.5 CR। जहाँ तक मैं ये काम को समझता हूँ, इसमें 2 डिफरेंट लेवल है। एक तो है बहुत से लोग ये छोटी छोटी बिजनेसेस कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स का, और फिर एक तो कंपनियां ऐसी है, वन इज लाइक बॉम्बे स्टोर है, और एक दूसरी एक कंपनी है जो अभी पब्लिक गई है, फैब इंडिया। तो ये काम वो स्केल पे भी किया जा सकता है, राइट? आपके अप्रोच में ऐसा क्या है कि आप वहां तक पहुंचेंगे? एक तो ये B2B वाला सेक्शन है, हाँ जी। फिर है जो हम लोग अपने खुद के वेबसाइट से जो बेचते हैं, एंड देन वी हैव कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। एयरपोर्ट्स वी आर टारगेटिंग बिकॉज व्हेन कोविड हैपेंड बहुत कंसेशनर्स निकल गए एयरपोर्ट से। हम इस टाइम पे अगर घुसते हैं और लिमिटेड लोग फ्लाई कर रहे थे, उसमें अगर हम रेवेन्यू ला सकते हैं एंड द नंबर्स विल कॉन्स्टेंटली ग्रो फ्रॉम हियर। नहीं, इसमें एक बात है। अभी फेस्टिव सीजन था, तब जाके 1 करोड़ का सेल हुआ, बिकॉज गिफ्टिंग वाज वेरी बिग। हाँ सर। इसके बिना आपको लगता है 1 करोड़ मेंटेन होगा? सर उससे ज्यादा मेंटेन होगा। नंबर्स भी एक प्लेटफॉर्म होता है। आज अगर मार्केट पूरा खुल गया, अगर आप फुल कैपेसिटी में जाएंगे, भी हमारा पास तो 4 एयरपोर्ट है। आज अराउंड 10:30 बजे और एक एयरपोर्ट कंफर्म हुआ, टेंडर हम जीत गए। Congratulations. Fantastic. और हर एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल है? 100% डे 1 से बिजनेस गारंटी है। वेरी नाइस।